नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र का उरसान गांव, जहां एक साधारण सा घर अचानक चीखों और खामोशी का गवाह बन गया। घरेलू विवाद की आग में इस बार ऐसा तूफान उठा कि एक पत्नी की जान चली गई और पति सलाखों के पीछे पहुंच गया। मिथिलेश कश्यप, जिसने करीब 9 साल पहले रजत कश्यप के साथ नए जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे तनाव और झगड़ों में उलझता चला गया। गांव वालों के मुताबिक रजत को शराब की लत थी। हर रोज नशे में घर लौटना और फिर छोटी छोटी बातों पर विवाद करना इस घर की रोजमर्रा की कहानी बन चुकी थी। बुधवार की रात वही कहानी, लेकिन अंजाम अलग। रजत एक बार फिर शराब के नशे में घर पहुंचा। बातों बातों में विवाद बढ़ा, आवाजें तेज हुई और फिर गुस्से ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। अचानक रजत ने पास रखा लकड़ी छीलने वाला वसूला उठाया और मिथिलेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो चुका था। मिथिलेश जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। घर की दीवारें खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक भयावह सच्चाई छिपी थी। सुबह होते ही राज खुल गया। गुरुवार सुबह जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, डेरापुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई और आरोपी पति रजत कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना में इस्तेमाल वसूला भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, थाना डेरापुर क्षेत्र अंतर्गत गांव उरसान की रहने वाली श्रीमती मिथिलेश कश्यप की शादी करीब 9 वर्ष पूर्व गांव के ही रजत कश्यप उत मेवालाल के साथ हुई थी। रजत जो है शराब पीने आदी था तथा इसी बात को लेकर आए दिन उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता था। बीती रात भी रजत शराब पी कर आया और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी बीच रजत ने जो है लड़ाई झगड़ा करते हुए घर में रखे लकड़ी छीनने वाले वसूले को उठा लिया तथा अपनी पत्नी पर बुरी तरह से वार किए और अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रजत को गिरफ्तार किया गया तथा हत्या में प्रयुक्त वसूले को कब्जे पुलिस में लिया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा साक्ष्य संकलन किया गया। मृतका के पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।